हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू चंद्रा अभी आपके साथ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का ये क्वेश्चन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर. फ्रॉम इनसाइड इट वाज whitewashed at the cost of rupees 489.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the first part है inside surface area of the dome, second part है volume of the air inside the dome. दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें सरफेस एरिया निकालना है. पहले हम पार्ट 1 कर रहे हैं. रेट ऑफ व्हाइट वॉश लिखा हुआ है ₹2 per meter square. कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ₹498.96 ये भी दिया हुआ है. एरिया व्हाइट वॉश्ड, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा. तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट लिख के रखा है मैंने. अब इसमें सिर्फ हम टोटल कॉस्ट में ये ₹498.96 और रेट ₹2 पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा. Therefore, inside area of the dome equals 498.96 upon 2 मीटर स्क्वायर. अब इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे. यहाँ 249.48 मीटर स्क्वायर आ गया. इनसाइड एरिया ऑफ द डोम इक्वल्स, फर्स्ट का आंसर आ गया. इनसाइड एरिया ऑफ द डोम इक्वल्स 249.48 मीटर स्क्वायर. पहले का आंसर हमें यहाँ पर आ गया. पहला पार्ट 1 का आंसर बस इतनी आसानी से आ गया. टोटल कॉस्ट को हमने रेट से डिवाइड कर दिया और जो निकल के आया वो एरिया, इनसाइड एरिया आ गया. अब इनसाइड एरिया आ गया, हमें वॉल्यूम निकालना है. हमें मालूम है एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इक्वल्स 2 पाई आर स्क्वायर. तो हम 2 पाई आर स्क्वायर में ये जब डालेंगे तो हमें आर निकल के आ जाएगा. अभी मैं बनाती हूं, आप लोग देखिए. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इक्वल्स 2 पाई आर स्क्वायर. अब ये कर्व सरफेस एरिया तो हमने निकाल के रखा है ना, तो इसको मैं डालती हूं 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स दिस मच. 2 into 22 upon 7 into r square equals 249.48. अब r स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. जो यहाँ डिवीजन है इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है यहाँ आके डिवीजन हो जाएगा. तो जब इसको आगे लेके जाएंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स 249.48 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22. अब इसको कैंसिल करेंगे. सबसे पहले तो हम 2 से करते हैं. तो ये 2 से 124.74 आ जाएगा. अब इसको हम फिर से 2 से करते हैं. तो नीचे डिनोमिनेटर में 11 आएगा और इसको रिड्यूस करेंगे तो 62.37. अब डिनोमिनेटर में जो 11 बच गया है उससे इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारा 5.67 आ गया. अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब इसको आगे बढ़ाएंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा
9693 39.69। अब ये 63 का स्क्वायर है। शायद मुझे देख के पता चल गया कि ये 63 का स्क्वायर है, आपको शायद ना पता चले। इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब आपको चेक करना है, आप डेसिमल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। अब ये 4 डिजिट का नंबर आ गया, इसके पहले 2 डिजिट पर 39 है। आपने 8th क्लास में सीखा है कि 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर या तो 3 डिजिट का होता है या तो 4 डिजिट का होता है। तो 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर के लिए बाद वाला 4 डिजिट का है तो बाद वाला 2 टेंस का नंबर देखेंगे। 6 6 जा 36 और 7 7 जा तो 49 होता है ना। अब यहाँ अगर 36 से बड़ा है और 49 से छोटा है तो ये 60s में आएगा। और यूनिट्स प्लेस पर आप देखिए 9 है, डेसिमल हमने इग्नोर किया है इसलिए यूनिट्स प्लेस बना है। तो जब ये 9 है तो ये या तो 3 का स्क्वायर हो सकता है या 7 का स्क्वायर हो सकता है। अब 7 का स्क्वायर होगा तो 49 से ज्यादा पास होगा और 63 का स्क्वायर होगा तो 36 से ज्यादा पास होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 49 से तो ऑलमोस्ट 10 की दूरी पर है और 36 से सिर्फ 3 की दूरी पर है। तो सिर्फ एक नंबर बचता है। हम 63 इंटू 63 मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर ये कटता है तो 63 का स्क्वायर है और अगर नहीं कटता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 63 का स्क्वायर है। सो R इक्वल्स 6.3। 2 डिजिट में ये वाला पहला तो 6 से करेंगे तो ये डेसिमल के पहले का है और ये बाद में डेसिमल लेंगे इसलिए यहाँ डेसिमल हो जाएगा। तो R इक्वल्स 6.3। अब रेडियस भी निकल के आ गया है। अब हमें वॉल्यूम निकालना स्फीयर का बिल्कुल आसान हो गया। अब सेकेंड पार्ट भी करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब होता है, हम सबों को पता है। हमने r यहाँ निकाल लिया है बच्चों, ये हमारा r निकल के आया हुआ है। तो अब हमें सिर्फ ये r डाल के और वैल्यूज डाल के सॉल्व कर देना है। Therefore, volume of the air in the dome equals 2/3 into 22/7 into 6.3 into 6.3 into 6.3 मीटर क्यूब। चूंकि हमारा रेडियस यहाँ मीटर में आया हुआ है इसलिए ये क्यूबिक मीटर होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये 7 से जाएगा 0.9 आएगा और इस 3 से जाएगा तो कट के 0.3 हो जाएगा। अभी यहाँ हमारा 44 डिनोमिनेटर का सारा कट गया। न्यूमरेटर में हमारा 2 into 22 44 मैंने लिख दिया और यहाँ बचा है 6.3 into 6.3 into 0.3। 6.3 जो है वो तो 39.69 का ही तो रूट है ना। तो 6.3 into 6.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.69 आ जाएगा और उसमें सिर्फ हमें 0.3 मल्टीप्लाई कर देना है इनटू। तो 3 9 जा 27 का 7 कैरिंग 2 3 6 जा 18 and 2 20 का 0 कैरिंग 2 3 9 जा 27 and 2 29 और 3 3 जा 9 and 2 11। यहाँ डेसिमल आ जाएगा मीटर क्यूब। ये इतना आ गया। अब ये बस एक रफ वर्क आपने यहाँ किया और एक रफ वर्क किए और आपका बन के आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आप चाहिए तो रफ वर्क मत कीजिए, आप डायरेक्टली 40 का टेबल पढ़िए और 4 का टेबल पढ़िए
और दोनों को ऐड करके और कैरिंग 2 डिजिट का नंबर होगा उसको कैरी करते हुए आप बना सकते हैं। इक्वल्स 523.908 मीटर क्यूब। दूसरा आंसर ये आ गया। पहले का आंसर आया इनसाइड एरिया ऑफ द डोम 249.48 मीटर स्क्वायर and volume of air in the dome equals 523.908 cubic meters.